तो वेल हम वापस आ चुके हैं जहाँ तक हमने स्टोरी को रीड कर दिया था, जहाँ पे हमने देखा था कि इस गांव के अंदर जो है एक अच्छा गुड नेचर का एक कपल रहता है, ओल्ड कपल। तो उनको एक कुत्ता था, वो अपने कुत्ते से बहुत प्यार करते थे। ठीक है, तो एक दिन उनका कुत्ता क्या करता है कि फार्मर को ले जाता है एंड किसी जगह पे जो है वो वहाँ से ट्रेजर उसको ढूंढ के देता है एंड वहाँ जो है काफ़ी वो ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। और ये बात जब उनके पूरे एरिया में फैल जाती है तो उनके कुछ ही दूरी पर जो है एक और कपल रहता था, एक और बूढ़ा औरत और उसकी बीवी रहती थी, लेकिन वो बहुत लालची थे और वो बहुत ही जो है बुरे थे। पहले क्या हुआ करता था कि कोई भी कुत्ता अगर उनके आंगन में या मकान के पास गुजरता था तो वो उसको मारते थे एंड उसको कुत्ते को जो है डांटते थे। लेकिन अब जब उन्होंने ये बात सुनी कि उस कपल के कुत्ते ने जो है उनके लिए जो है ट्रेजर ढूंढा, तो अब वो भी लालची हो जाते हैं, इसलिए वो भी एक कुत्ता जो है रख लेते हैं, उसको खिलाते हैं। लेकिन वो बेचारा डर की वजह से कुछ खाता नहीं। फिर उसको जो है क्या करते हैं, ये अपने साथ घसीट के बाहर ले जाते हैं कि अब ये हमें ट्रेजर ढूंढ के देगा। एंड फाइनली वो एक पाइनर ट्री के नीचे पहुंचता है जहाँ पे कुत्ता जो है स्क्रैच करता है, ज़मीन को खोदता है और ये वाला जो बूढ़ा होता है, ग्रीडी बूढ़ा जो होता है, लालची बूढ़ा, यह खुश हो जाता है एंड देन अपनी वाइफ से जल्दी जल्दी स्पेड और हो देने को कहता है और अब ये उसको खोदना शुरू कर देता है उस पाइन ट्री के नीचे। देन द कोविटस ओल्ड फेलो, ठीक है ना, कोविटस का मतलब है लालची, ग्रीडी, ठीक है ना। ये जो ग्रीडी बूढ़ा था, लालची बूढ़ा था, क्या होता है इसका, ओल्ड फेलो विद स्पेड एंड द ओल्ड क्रोन, ठीक है ना, एक स्पेड और जो है इसकी जो बीवी थी, ठीक है ना, इसका जो बेलचा था इसकी बीवी थी और साथ में इसकी गेंती थी, बिगेन टू डिग। अब जो है इसने खुदाई करनी शुरू कर दी। बट देयर वॉज नथिंग बट ए डेड किटन, अब तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ क्या था, एक मरा हुआ बिल्ली का बच्चा मिला इनको। द स्मेल ऑफ विच वेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस, जिसकी स्मेल से, जिसकी मुश्क से जो है इनको क्या आया, इन्होंने अपने जो टूल्स थे, इनका जो अपना स्पेड और गेंती थी, इन्होंने फेंक दिए और जो है अपने नाक इन्होंने क्या कर दिए, बंद कर दिए। फ्यूरियस एट द डॉग, अब इनको किस पे गुस्सा आ गया, कुत्ते पे गुस्सा आ गया। द ओल्ड वुमेन फिनिशेड द वर्क, फ्यूरियस एट द डॉग, द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, ठीक है ना। अब जो बूढ़ा आदमी था इसको क्या हो गया, गुस्सा आ गया, इसने क्या किया कि ये जो कुत्ता था इसको मारता है और इतना मारता है कि अब जो है उस कुत्ते को जान से मार देता है। एंड द ओल्ड वुमेन फिनिशेड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हुक। अब जो ये जो बूढ़ी औरत थी ये भी इतनी जालिम थी कि इसने उसको भी क्या किया, उसका गला ही काट दिया। किसका, ये जो कुत्ता था। They then flung him into the hole and heaped the earth over his carcass, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये उसको उस खड्डे के अंदर जो इन्होंने खोदा था उसके अंदर जो है डाल देते हैं और इसके ऊपर जो है मिट्टी का ढेर लगा देते हैं, ठीक है ना। इसको मतलब मार के वहाँ पे जो है ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं, बरी कर देते हैं। The owner of the dog heard of the death of his pet and mourning for him as if he had been his own child, ठीक है ना। अब जो ओनर था इस कुत्ते का, ठीक है ना, वो क्या करता है, द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट, ओनर जो था इस कुत्ते का वो अपने इस पेट के बारे में जब इसकी डेथ को पता चलता है, एंड मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, और उसको इस तरह से सदमा होता है जिस तरह से उसका अपना बच्चा हो। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, रात को वो जो है उस पेड़ के नीचे जाता है। ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड, ठीक है ना, कुछ जो बैम्बू के ट्यूब्स थे, ठीक है ना, कुछ जो टहनियाँ थी बैम्बू की, वो उसके ऊपर जहाँ पे इन्होंने दफना दिया था वो ऊपर लगाता है। सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम्स, ठीक है ना, जिस तरह जो है हम कब्र पे जो है टॉम्ब लगाते हैं वैसे जो है उस पे उन्होंने लगा दिया है। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, जिस पे जो है उसने जो है ताज़े फूल भी डाले। देन ही लेड ए कप ऑफ वाटर एंड ए ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड बर्नड सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, ठीक है ना। इंसेंस कहते हैं अगरबत्ती को, ठीक है ना, वो स्टिक जिससे स्मेल आती है, तो खुशबू आती है जिससे।
तब ये क्या करता है, एक कप पानी का भी डालता है उस पे, जो बैम्बू की इसने जो है अभी जो प्लांट की थी एक स्टिक, ठीक है ना। और क्या करता है कि एक ट्रे जो खाने की होती है वहाँ कब्र इसकी ग्रेव पे रखता है, ठीक है ना। और जो है बहुत सी जो है वहाँ पे इंसेंस स्टिक्स जो होती हैं, अगरबत्ती स्टिक्स, वो भी वहाँ पे जलाता है। ही मॉर्नर्ड ए ग्रेट वाइल अवर हिज पेट, ठीक है ना। वो बहुत दुखी होता है एंड जो है उसका जो पालतू जानवर था इसकी वजह से, ठीक है ना। कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स, ठीक है ना। उसके बहुत से जो नाम थे प्यारे, उनसे उसको कॉल करता है एज इफ ही वियर अलाइव, ठीक है ना, इस तरह से कि जैसे वो क्या हो, जिंदा हो, ठीक है। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर्ड टू हिम इन ए ड्रीम एंड सेड, उस रात क्या होता है, जो कुत्ता था उसका स्पिरिट किसको आता है, इस फार्मर को आता है, जिससे कहता है कट डाउन द पाइन ट्री अवर माई ग्रेव, ठीक है ना। जो कुत्ते का जो होता है, इसको जो है रात को ख्वाब में आता है एंड वो इसको कहता है कि ये जो मेरे ऊपर जो पाइन ट्री है उसको काट दे एंड मेक फ्राम इट ए मॉटर फॉर यूर राइस पेस्ट्री एंड ए मिल फॉर यूर बीन सोर्स, ठीक है ना। तो जहाँ पे इसको कहता है कि वहाँ पे जो पाइन का ट्री है उसको काट दे और वहाँ पे तू क्या कर दे, अब जो वहाँ पे जो है इसको राइस का मॉटर बना दे, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो तू राइस का काम करेगा उसको साफ़ करेगा, या मिल जो तू बनाएगा वहाँ पे तू उसको मिल बना दे, जहाँ पे तू अपनी जो तेरी फसल होगी वहाँ पे तू उसको प्रोसेस करना, ठीक है। तो ये है बेसिकली ये है फार्मर, ठीक है ना, जिसके कुत्ते ने पहले गोल्ड ढूंढा एंड दूसरे जो जालिम कपल था उसने फिर इसके कुत्ते को क्या किया, किल कर दिया एक दिन ज़बरदस्ती पकड़ के, ठीक है। एंड नाउ आगे, सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री एंड कट आउट द मिडल ऑफ द ट्रंक ए सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग, ठीक है ना। अब जो बूढ़ा आदमी था उसने क्या किया कि ये जो जहाँ पे पाइन का ट्री था इसको काट देता है एंड जो इसका मिडल में से तना था, ठीक है ना, 2 फीट का लंबा जो है वो उसको वहाँ से काट देता है, ठीक है। तो एक छोटा सा उसमें से पीस निकालता है 2 फीट का। विद ए ग्रेट लेबर पार्टली बाई फायर पार्टली बाई द चिजल ही स्क्रैप्ड आउट ए हॉलो प्लेस एज बिग एज स्मॉल बाउल। तो वहाँ पे वो क्या करता है कि जिस तरह से छोटी सी हमारी क्या होती है, कटोरी होती है, तो वैसी जो जगह है बीच में से खोद के इस पाइन ट्री का जो बीच में से मेन ट्रंक होता है, तना होता है, उसमें से निकाल लेता है। ही देन मेड ए लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड। उसके बाद क्या करता है कि वो बहुत बड़ा सा हैमर जो है, हथौड़ी की तरह जो दिखता है वैसा वो जो है वुड का बनाता है। सच एज इज यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस, जो है राइस को ग्राइंडिंग करने के लिए, ठीक है ना, राइस को ग्राइंडिंग करने के लिए जो निकाला जाता है। When New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry. जब नया साल का जो टाइम है करीब आने लगा तो उसने जो है चाहा कि अब जो राइस की वो थोड़ी बहुत क्या करेगा, उनको साफ़ करेगा, उसकी पेस्ट्री बनाएगा। When the rice was all boiled, जब पूरे राइस जो है बॉयल हो चुके थे, Granny put it into the mortar, ठीक है ना। तो इसको क्या करता है, वो जो इसने बनाया था मटर उसमें डाल देता है। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास एंड टू डफ, ठीक है ना। ये जो अब चावल थे इनको वो कूटना शुरू करता है डफ बनाने के लिए, मतलब इसको पीसने के लिए जो है हैमर से, उसी वाला जो उसने जो पेड़ काट के उसकी जो है इस तरह से तना सा बनाया हुआ था जिसमें से ये कूटता है, तो कूटना शुरू कर देता है। एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, ठीक है ना। तो ये जो है उसको कूटता गया एंड जो है देखा इसने जब तक कि पूरे चावल जो है पिस गए और वो पेस्ट्री बन गई किसके लिए, अब बेकिंग करने के लिए। फॉर एग्जांपल उसका ब्रेड बनाएगा, रोटी बनाएगा, जो इसको बनाने होगी तो उसके लिए तैयार हो चुके थे। सडनली द होल मास टर्न्ड इनटू ए हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स। अचानक क्या होता है कि ये जो पूरा जो मास था, पूरा जितना भी था, ये पूरे का पूरा गोल्ड कॉइन्स बन जाती है, ठीक है ना। व्हेन द ओल्ड वुमेन टुक द हैंड मिल, ठीक है ना, हैंड मिल एंड फिलिंग इट विद बीन्स बिगेन टू ग्राइंड द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन, ठीक है ना। जब जो है ओल्ड वुमेन क्या करती है, उसके अंदर जो बीन्स डालती है तो वो जैसे गोल्ड की बारिश हो रही होती है तो वैसे गोल्ड में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground, ठीक है ना।
तो तब तक क्या होता है कि ये जो इसके जो नेबर थे, ठीक है ना, एनवियस नेबर थे, मतलब जेलस जो होते थे इनसे, वो देखते हैं इसको खिड़की से। व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वेयर बीइंग ग्राउंड, तो जब जो बॉयल बीन थी, ठीक है ना, उबली हुई बीन्स थी, जब उनको जो है ग्राउंड पे रखा हुआ था, गोडी मी क्राइड द ओल्ड हैग, ये जो बूढ़ी औरत थी जो देख रही थी, ठीक है ना, जब बूढ़ा और औरत थी जो देख रही थी, वो क्या कहती है, गोडी मी एज शी सा ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड। नहीं, ये एक्चुअल में जो इसकी फार्मर की जो बूढ़ी बीवी थी, जब वो ये इसको देखती है कि ये जो है गोल्ड में कन्वर्ट हो रही है, ये जो इसकी बीन्स हैं, तो एज शी सा ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, कि ये जब गोल्ड बन रहा है तो ये चिल्लाती है, ठीक है। Until in a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold, जब तक इस मिल के नीचे जो जितना टब था वो पूरा भी गोल्ड तक नहीं भर जाता, तब तक भर जाता है वो। सो द ओल्ड कपल वेयर रिच अगेन, ये जो ओल्ड कपल था फिर से अमीर बन जाते हैं। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विक्ट नेबर केम एंड बारोड द मोटर एंड मैजिक मिल, ठीक है ना। दूसरे दिन ये जो विक्ट नेबर थे, ठीक है ना, जो बुरे नेबर थे, वो पड़ोसी जो थे वो आते हैं, और ये जो मोटर था और ये जो मैजिक मिल थी जिसके अंदर जो है ये चावल डालते थे और सोना बन जाता था, या बीन्स डालते थे और सोना बन जाता था, ये इसको ले जाते हैं, ठीक है ना, उठा के जो है ले जाते हैं। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स, वो क्या करते हैं, एक में बॉइल्ड राइस डालते हैं, दूसरे के अंदर बीन्स डालते हैं। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राइंड, तब जो ओल्ड मैन है उसको कुटना शुरू करता है और वुमेन जो है ग्राइंडिंग शुरू करती है। बट एट द फर्स्ट ब्लो and turn the pastry and sauce turned into a foul mass of worms, ठीक है ना। जैसा ही वो पहली बार जो हिट करते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है कि ये जो इनकी पेस्ट्री जो बना रहे थे और सॉस जो बना रहे थे, वो जो है वो सब कीड़े बन जाते हैं, ठीक है ना। फाउल मास ऑफ वर्म्स, ये पूरा कीड़े में कन्वर्ट होता है। जब ये जो जिनका कुत्ता था, जब उसका जो है उसका ओल्ड कपल जब इसमें से जो है बीन्स और ये जो चावल है इनको जब बनाता है तो वो गोल्ड बन जाता है, लेकिन जब ये बनाते थे क्या बन जाता है, तब कीड़े बन जाते हैं। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, तब उनको जो है और गुस्सा आ जाता है। दे चोप्ड द मिल इनटू पीसेस टू यूज एज फायरवर्क्स, वो क्या करते हैं कि ये जो मिल थी इसको जो है टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और इनको जो है जलाने के लिए टुकड़े टुकड़े इनके कर देते हैं। तो उसके बाद हमारा है कॉम्प्रिहेंशन चेक, एंड जिसमें से हमें पता चलेगा कि हमने क्या रीड किया। वाई डिड दी नाइबर्स किल द डॉग, नेबर्स जो थे उन्होंने कुत्ते को क्यों मार दिया, क्योंकि कुत्ते ने जो है उनके लिए खजाना नहीं ढूंढा, ट्रेजर नहीं ढूंढा, दैट्स वाई उन्होंने उसको किल कर दिया। मेक द राइट आइटम, द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव्ड द डॉग, जो बूढ़ा था और उसकी जो वाइफ थी वो कुत्ते को प्यार करते थे, बिकॉज इट हेल्प्ड देम इन देयर डे टू डे वर्क, क्योंकि इनके रोज़मर्रा की जो है काम में खलप करता था। एज इट वाज देयर ओन बेबी, ये जैसे उनका अपना बेबी था, बच्चा था। एज दे वेर काइंड टू ऑल लिविंग बींग्स, क्योंकि वो जो है वो काइंड थे सभी लिविंग बींग्स को। तो थर्ड इसका सी जो है करेक्ट बनेगा। एक्चुअल में आप देखेंगे जहाँ पे जो है इसका आंसर आपको जहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो पहला है आपका कि क्यों इसने किल किया, तो पहले का आंसर आपको जहाँ पे पहली कम्प्रीहेंशन का मिलेगा। मार्क दी राइट आइटम, तो दूसरे का जो है आपको ये द ओल्ड फार्मर इज अलाउड द डॉग एज इट वाज देयर ओन बेबी, क्योंकि जैसे ये इसका अपना बच्चा था, ठीक है। थर्ड है आपका व्हेन द ओल्ड कपल बिकेम रिच दे लिव्ड कंफर्टेबली एंड वेयर जनरस टूवर्ड्स देयर पोर नेबर्स, ठीक है ना। ये कंफर्टेबली रहते थे और जनरस थे अपने पोर नेबर्स के पास। द ग्रीडी कपल बारोड द मिल एंड मोटर टू मेक ए पाइल ऑफ गोल्ड, ठीक है ना। जो ग्रीडी कपल था उन्होंने जो है मिल और जो मोटर था वो लिया था किस लिए, एक गोल्ड बनाने के लिए। जिस तरह इस कपल को बन रहा था, इनको लगा कि इनको भी बनेगा, ठीक है। चलिए, तो ये वाले थे आपके यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन जो हमने की। अब है हमारे चैप्टर का नेक्स्ट सेकंड पार्ट, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय।